Hello everyone, welcome back to Sai Baba Infotech, and in this video we will solve the question of blood relation। तो आज के वीडियो में हम ब्लड रिलेशन का भाग 3 लेकर आ रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। ये एक नया टाइप होगा। इसके पहले हमने पढ़ चुका है 2 टाइप, एक पजल फॉर्म और एक इंडिकेशन फॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टाइप जो कि थर्ड टाइप है, और इसमें कोडिंग फॉर्म कहलाता है। ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कोडिंग फॉर्म क्या। जैसे इसमें कोड दे दिया जाएगा कि a प्लस बी का मतलब है कि a इज फादर ऑफ b, एंड देन a स्टार b का मतलब हो जाएगा कि a इज मदर ऑफ b, एंड नाउ a प्लस b का मतलब हो जाएगा a इज ब्रदर ऑफ b। या फिर कहीं कहीं पे पलटा के भी दे सकता है, जैसे दे देगा कि a माइनस b का मतलब होता है कि b इज सिस्टर ऑफ a। तो यहाँ पास इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि कोड देने के समय उसको डिस्क्राइब या कैसे लिखा है कि कौन किसका रिलेटिव होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे आगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन था ये, इसमें दिया है p प्लस क्यू। p प्लस क्यू इसका मतलब दिया है कि p इज द मदर ऑफ q, मतलब p जो है वो q की माँ है। p डिवाइड q, तो इसका मतलब है कि p जो है वो भाई है q का। इसमें यह ध्यान देना कि रिलेशन किसका बता रहा है, p भाई है q का, ना कि q भाई है p का। तो ध्यान देंगे, जैसे p भाई है q का तो मतलब p भाई है q का। इसका जेंडर तो डिफाइन नहीं है, इसका जेंडर डिफाइन है क्योंकि p जो है वो भाई है q का। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, p मल्टीप्लाई q, इसका मतलब हो गया कि p इज द सन ऑफ q। अब p सन है q का। ऐसे ही p माइनस q का मतलब है p इज द सिस्टर ऑफ q। तो ये यहाँ पास कोडिंग दी है जिससे हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सिस्टर ऑफ के। इसका बोलने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें ये दिख रहा है कि सी जो है वो के की बहन है। सी इज द सिस्टर ऑफ के, सी जो है वो के की बहन है। सी जो है वो बहन है के की, ये चीज दिखाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहला चेक कर लेते हैं कि सी माइनस पी। तो सी माइनस पी, माइनस का मतलब देखिए क्या है, ये माइनस साइन है और इसमें दिया है सी माइनस पी, तो इसमें दिया था पी माइनस क्यू। तो इसका मतलब जो पहला वाला कैरेक्टर है वह दूसरे वाले कैरेक्टर का सिस्टर होगी। तो मतलब कि सी जो है यहाँ पास सिस्टर है किसकी, पी की। और p डिवाइड के, तो p और ये जो डिवाइड का साइन है और k दिया है, तो p, अब डिवाइड का मतलब यहाँ पास क्या दिया है, डिवाइड का मतलब दिया है कि भाई है। पहला वाला जो कैरेक्टर है वो दूसरे वाले का भाई है, तो मतलब ये भाई है किसका, k का। ठीक, ये हो गया भाई। अच्छा, यहाँ पास k का जेंडर डिफाइन नहीं है। अच्छा, इसमें अगर बोल दिया होता कि k क्या लगेगा c का तो शायद हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, यहाँ पास आंसर कांट बी डिटरमाइन हो जाता क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। लेकिन बोला कि किस एक्सप्रेशन में, इनमें से किस एक्सप्रेशन में सी जो है वो के की बहन है। तो क्या इसमें बहन है, तो देख लेते हैं कि इसका ये बहन हो गई पी की और पी हो गया भाई इसका। तो बनी बात है कि सी जो है के की बहन है, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। इसके अलावा आप आगे के चेक कर सकते हैं, आगे के चेक कर सकते हैं। देखते हैं हम बाकी के भी जो ऑप्शन है उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे दूसरा दिया है p प्लस के, तो प्लस का मतलब देख लीजिए कि माँ, मतलब p जो है वो माँ है। जेंडर भी डिफाइन हो गया किसकी, k की माँ है। अब आगे देखते हैं कि k डिवाइड c दिया है, तो डिवाइड का मतलब क्या था, भाई है। तो k जो है वो भाई है किसका, c का। तो क्या यहाँ पास c सिस्टर है k की, नहीं, यहाँ जेंडर डिफाइन नहीं है। और जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं, हो सकता है ये भाई भी हो या बहन हो, लेकिन यहाँ फिक्स बोला है कि सिस्टर होनी चाहिए। तो क्या ये सही है, नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं
थर्ड वाला ऑप्शन कि थर्ड क्या बोल रहा है, तो थर्ड बोल रहा है k मल्टीप्लाई p या k क्रॉस p। तो k जो है क्रॉस का मतलब यहां से देखें क्या है कि सन बेटा, k जो है वो बेटा है। अच्छा बेटा तो ये नीचे रहेगा, इसके ऊपर हो जाएगा p का। अब माइनस का मतलब देख लेते हैं कि क्या है। माइनस का मतलब है कि सिस्टर। अब बोल रहा है p जो है वो सिस्टर है किसकी, p जो है सिस्टर है किसकी, c की। लेकिन क्या यहाँ c का जेंडर डिफाइन है क्या, c का जेंडर डिफाइन यहाँ भी नहीं, तो ये वाला भी नहीं हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से फोर्थ भी चेक कर लीजिए, k माइनस, तो k का मतलब क्या, ये k हो गया और ये सिस्टर हो गई किसकी, c की। और क्रॉस का मतलब देखे तो सन, मतलब c जो है वो बेटा हो गया, c जो है बेटा हो गया किसका, p का। तो यहाँ पास क्या बोलता है c जो है वो सिस्टर, तो c क्या फीमेल है क्या, यहाँ फीमेल तो नहीं है, बेटा हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस है नहीं। तो ये पहला नंबर अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, इसी एक्सप्रेशन को इसी को सॉल्व करके करना है इसी के अकॉर्डिंग। बोल रहा है इसमें से कौन से जो है इन चारों में से कौन सा है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट x माइनस जेड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मदर, तो ये माँ है किसकी, z की। अभी z का जेंडर आगे डिफाइन होगी, z प्लस वाई। प्लस का मतलब क्या है, फादर। अब z जो है वो फादर है किसका, y का। y का जेंडर तो डिफाइन नहीं है। अब यहाँ से कौन सा रिलेशन बन सकता है, y इज द सन ऑफ z, नहीं, यहाँ जेंडर डिफाइन नहीं है, जेंडर डिफाइन नहीं है। तो जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो क्या है सन बोल सकते हैं अपन, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। z इज द सन ऑफ x, z इज द सन ऑफ x, हाँ ये वाला सही हो गया, ये सेकंड वाला सही हो गया। इसके अलावा बचे हुए चेक कर लीजिए, y इज द फादर ऑफ z, क्या y जो है वो पिता है z का, y पिता है z का, नहीं, ये भी गलत हो गया। x इज मदर ऑफ y, x y की माँ है, नहीं, माँ नहीं है, ग्रैंड माँ है, तो ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दिस नहीं है, और सेकंड नंबर अपना आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अलग हो गया, एक्सप्रेशन चेंज हो गए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देगा एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इस तरीके, ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो चेक कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ये दिया हो ये एक्सप्रेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेट, तो कौन सा इनमें से सही होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हैज का मतलब क्या है, पहले ये W हो गया, अब W हैज का मतलब कहाँ है, ये हो गया हैज साइन। अब इसका मतलब देखिए कि इसका मतलब बोला है कि पहला वाला कैरेक्टर जो है वो सिस्टर कहलाएगी दूसरे वाले कैरेक्टर की, तो W जो है वो सिस्टर हो गई, W सिस्टर हो गई किसकी, यहाँ J है, चलो J बना दिया। फिर उसके बाद स्टार आ गया, स्टार का मतलब क्या था, ये एस्ट्रिक साइन जो हो गया, इसका मतलब है कि x इज द सन ऑफ y, मतलब कि ये जो J है वो बेटा है T का। अब J जो है वो बेटा है T का, अब T का बेटा मतलब ये भी तो इसकी बेटी हो गई ना। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोला है, डॉलर, डॉलर साइन का क्या मतलब है ये यहाँ से देख लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि किस कैरेक्टर के लिए बोल रहा है, आगे वाला कभी कभी पलट देता है। चलिए देखते हैं, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई। अब यहाँ से देखिए डॉलर का मतलब हस्बैंड हो गया, डॉलर का मतलब यहाँ से हस्बैंड हो गया, तो पति है, तो ये टी जो है वो पति है किसका, आर का, तो टी पति है आर का, तो आर हो गई पत्नी। और जहां पति पत्नी का है वहां डबल लाइन खींच दीजिए, जिससे इजी हो जाएगा, स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अब आर इसकी पत्नी, तो मतलब ये दोनों आर के भी बच्चे हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एट द रेट एल। अब एट का मतलब क्या हो गया कि माँ है, मतलब आर जो है वो एल की माँ है, मतलब ये एल हो गया। लेकिन एल का जेंडर तो कहीं भी डिफाइन नहीं है, एल का जेंडर कहीं डिफाइन है क्या, नहीं है, जेंडर सिर्फ इनके डिफाइन हो गए हैं, एल का नहीं है। अब क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा सही है, तो चेक कर लेते हैं। एल इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, एल जो है वो डब्ल्यू का भाई है, क्या एल का जेंडर डिफाइन है कि वो भाई या बहन कह सके, नहीं, तो ये वाला तो नहीं हो गया। फिर देख लेते हैं कि डब्ल्यू इज द सिस्टर ऑफ एल, अब डब्ल्यू जो है सिस्टर है एल की, तो हाँ ये तो सही है भाई, ये बहन हो या भाई हो, बहन हो या भाई हो, लेकिन डब्ल्यू तो सिस्टर है, इसका कंफर्म है।
तो W इज द सिस्टर ऑफ L, तो ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए W इज द ब्रदर ऑफ J, नहीं ये भी गलत। L इज द ब्रदर ऑफ J, नहीं ये भी गलत। तो अपना सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ये इसी पैटर्न में है। ये 3 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे चलेंगे, इसी एक्सप्रेशन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द रिलेशनशिप R इज द डॉटर ऑफ T। मतलब इनमें ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं, इनमें से किस एक्सप्रेशन में ये दिख रहा है कि R जो है वो बेटी है T की, R जो है वो बेटी है T की। इनमें से तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक चीज एलिमिनेशन भी हो सकता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि हम ये ऑप्शन पूरे क्यों चेक करेंगे। मान लीजिए अगर फोर्थ नंबर ही सही है तो हमको ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी, तो हम देखते हैं कि इनमें से एलिमिनेट कौन कौन से हो रहे हैं। तो एलिमिनेशन देखना जरूरी है, देख लेते हैं। तो इसमें आर बोला डॉटर, मतलब फीमेल, कि आर का फीमेल होना जरूरी है। तो कहीं ऐसा है क्या कि आर मेल हो रही हो। तो देख लेते हैं हैज का मतलब क्या है। हैज का मतलब सिस्टर, तो यहाँ भी फीमेल हो गई, इसमें भी फीमेल होगी। स्टार, ये जो एस्ट्रिक साइन है ये सन हो गया, तो ये यहाँ पास ये मेल हो जा रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये अपन चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर तो बोला है कि डॉटर मतलब फीमेल, लेकिन ये अगर देखा जाए आर का यहाँ पास जो साइन है वो मेल इसको बना रहा है, तो अपन को मेल तो चाहिए नहीं ना, फीमेल चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। अब ये देखिए आर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आर क्या है। ठीक है, अच्छा ये इस वाले में भी देख लेते हैं, इसमें सॉल्व नहीं होगा अभी, इसको देखते हैं। अब चेक करना पड़ेगा कि आर हैज एफ। अब आर जो है हैज मतलब क्या हो गया कि बहन है, तो आर जो है वो बहन है एफ की। ठीक है, फिर एफ और एस्ट्रिक साइन है जो कि बी के साथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया सन, मतलब एफ जो है वो बेटा है, एफ जो है वो बेटा है इसका, बी का। एट द रेट का मतलब देख लेते हैं कि एक्स इज मदर ऑफ वाई, है ना, कि बी जो है वो माँ है टी की, तो बी जो है माँ है टी की। यहाँ पास टी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ दिखा रहा है क्या कि आर जो है वो डॉटर है टी की, नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद ये चेक कर लेते हैं, ये सेम हो जाएगा यहाँ तक कि आर जो है वो सिस्टर है एफ की, और एफ जो है वो बेटा है बी का। एंड यहाँ एट द रेट की जगह आप डॉलर कर दिए, तो डॉलर का मतलब देख लेते हैं क्या है। तो ये हो जाएगा हस्बैंड, हस्बैंड, है ना। तो इसको चेक करेंगे कि बी इज हस्बैंड ऑफ टी। अब बी जो है वो हस्बैंड है किसका, टी का, तो टी माँ हो गई। ठीक, अब यहाँ क्या आर इज डॉटर ऑफ टी, क्या यहाँ दिख रहा है, हाँ, कि आर जो है वो बी की बेटी है, मतलब टी की भी बेटी है, तो यही वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। आप फोर्थ नंबर भी चेक कर सकते हैं, जब तक अब अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन स्टार या एस्ट्रिक साइन एच एट द रेट डी एस्ट्रिक पी। अब इसमें बोला है कि ये जो है ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इनमें से p का जो रिलेशन n के साथ है वो कैसा है। तो p का रिलेशन बोला, p का रिलेशन n के साथ कैसा है। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। स्टार का मतलब क्या, एस्ट्रिक का मतलब क्या है, x इज सन ऑफ y। ठीक है, x इज सन ऑफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n का रिलेशन जो है, ये एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया सन, तो n जो है वो बेटा है किसका, h का, h हो गया। देन h एट द रेट t, तो एट का मतलब क्या हो गया माँ, मतलब h जो है वो माँ है d की। ठीक है, ये माँ हो गई, ये d हो गया। अब d जो है यहाँ क्या है, बेटा, d बेटा है, इसका मतलब देखिए बेटा है, तो d बेटा है p का। अब d बेटा है किसका, p का, तो p का बेटा मतलब ये जो है अगर माँ है तो ये कौन हो गया, फादर हो गया, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। अब बोला है कि p जो है वो n का क्या लगेगा, तो p देखो यहाँ n के फादर लगेंगे, तो ऑप्शन इसमें क्या है, ये b फादर, तो ये हो गया इसका सही जवाब। n जो है ये h n की माँ हो गई, n बेटा हो गया, फिर एट द रेट
हो गया ये कि ये जो माँ हो गई एच डी की, और फिर डी के पिता ये पी कहला गए यहाँ पास, क्योंकि ये माँ है तो फिर ये पिता ही होंगे। ये अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए पी पी हैज का मतलब पी इज द सन ऑफ क्यू, एट द रेट का मतलब क्यू इज चाइल्ड। देखिए यहाँ पास पलट गए, इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पास उल्टा बोल दिया कि क्यू जो है वो चाइल्ड है पी का, है ना, क्यू जो है वो चाइल्ड है पी का। अच्छा, यहाँ ये नहीं बोला है कि बेटा या बेटी, चाइल्ड, सिर्फ चाइल्ड की बात किया है, पेरेंट और चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से है। कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या बोला कि a जो है f का क्या लगेगा, तो यहाँ पास चलिए सॉल्व करते हैं अपन कि a f का क्या लगेगा। तो सबसे पहले a एट द रेट b, तो इसका मतलब है कि b चाइल्ड है a का, ठीक है। और b एस्ट्रिक d का मतलब है कि b जो है p इज द हस्बैंड ऑफ q, तो ऐसे b इज द हस्बैंड ऑफ d। अब d का हस्बैंड है तो d फीमेल होगी, वाइफ हो जाएगी। देन d एंड g, तो एंड का मतलब है कि जी जो है, जी वो डॉटर इन लॉ है डी की, मतलब अगर जी जो है डी की डॉटर इन लॉ है तो बनी बात है इसका कोई पुत्र होगा, उसकी वो पत्नी होगी। कौन? जी। तो जी आ जाएगा यहाँ, ये हो गया जी। और आगे देख लेते हैं कि जी परसेंटेज ई, अच्छा परसेंटेज का मतलब वाइफ, जी वाइफ है किसकी? ई की, तो ई यहाँ आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। अब इसके बाद ई डॉलर साइन और एफ है, तो डॉलर का मतलब क्या? पीस एल्डर। तो यहां पास बताया है कि ई जो है, ई बड़ा है किससे? एफ से, ठीक। अब एफ जो है, एफ का रिलेशन दिया है कि डी से का क्या है, तो हैज का मतलब देख लेते हैं, ये सन, कि पी इज द सन ऑफ क्यू, मतलब कि जो एफ है वो सन है किसका? डी का, मतलब कि ई का तो भाई होगा, है ना। अब यहाँ पास क्या बोला कि ई बड़ा है, बस यहाँ पास ये बताया कि ई बड़ा है एफ से। अब यहाँ देख लेते हैं कि ए कैसे रिलेटेड है एफ का, तो ए कैसे ए क्या लगा, ए एफ का क्या लगा, तो भाई ए एफ का ये तो इसका जेंडर डिफाइन नहीं है कि ये एफ का ग्रैंडफादर लगा कि ग्रैंड मदर लगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो ये हो जाएगा सी, ई नंबर कांट बी डिटरमाइन, सी एंड डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब देखिए एच एस्ट्रिक एम, तो ये एच हो गया। अच्छा, क्या है इसका मतलब कि हस्बैंड एच जो है वो पति है एम का, तो एम हो गई पत्नी। कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब पेरेंट, ठीक है। एम जो है, एम जो है वो पेरेंट है किसका? किसका पेरेंट है? एम जो है पेरेंट है ओ का, तो मतलब ओ इनका नीचे जनरेशन में आ जाएगा, ठीक। ये ओ है, ये मेल वाला साइन में समझिएगा, ओ है। और ओ डॉलर का मतलब क्या है कि पी इज एल्डर देन क्यू, मतलब ओ इज, ये यहां कर लेते हैं, ओ इज एल्डर देन एन, ऐसा, ठीक है। और एन, एन जो है, एन हैज एम, इसका मतलब है, हैज का मतलब क्या है? सन, मतलब एन बेटा है, एन बेटा है एम का, ठीक। लेकिन ये ओ का भी जेंडर कहीं डिफाइन है क्या, देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। द एज ऑफ एम, क्वेश्चन क्या है कि द एज, एम की जो एज है 25 है, एच की 23 है, तो एन की क्या होगी? तो एन तो नीचे जनरेशन में है तो इनसे तो छोटा ही होगा, एज जो है इन दोनों से तो छोटी ही होगी, तो क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं है? कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड है, यही कोडिंग होगी। ए एट सी, मतलब ए अब सी का, एट मतलब क्या है? चाइल्ड, लेकिन कौन? सेकंड वाला, सी जो है चाइल्ड है ए का, एस्ट्रिक का मतलब हस्बैंड, है ना। तो सी हस्बैंड है डी का, ठीक है, सी हस्बैंड है डी का, तो डी हो जाएगी वाइफ, डी हो गई वाइफ। और एंड साइन का मतलब क्या था कि एंड साइन का मतलब है ये इधर, कि जो सेकंड वाला है, समझना, सेकंड वाला क्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, उल्टा, है ना। किसका किसका मतलब? एंड साइन का, तो मतलब ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो ई जो है वो डॉटर इन लॉ है
डॉटर इन लॉ मतलब कि इसका कोई बेटा होगा और ये उसकी पत्नी होगी, ठीक है। अब ई और जी परसेंटेज क्या है, परसेंटेज साइन का मतलब देखिए ये हो गया कि पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब ई इज द वाइफ ऑफ जी, तो ये जी हो गया, ये यहाँ जी आ जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है, हाउ इज रिलेटेड टू ए, ई जो है वो ए की क्या, तो ई ए की क्या, ई ए की क्या लग जाएगी भाई बताओ, ई जो है वो ए की क्या लगेगी, तो यहाँ पास देख लीजिए कि ई परसेंटेज जी का मतलब क्या था कि ई जो है वाइफ है जी की, ठीक है। तो ये यहाँ पास ऑप्शन कहीं दिया है क्या, फिर से देखिए इसका स्ट्रक्चर, फिर से देखिए कि ए एट द रेट सी, ए एट द रेट सी का मतलब क्या हो जाएगा कि Q इज चाइल्ड ऑफ P, मतलब C इज चाइल्ड ऑफ A, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, सी डी, एस्ट्रिक का मतलब P इज हस्बैंड ऑफ Q, मतलब C इज हस्बैंड ऑफ D, ठीक है, ये भी हो गया। फिर एंड साइन का मतलब क्या है कि E जो है, E जो है डॉटर इन लॉ है, बहू है किसकी, D की, ठीक है, मतलब D का कोई बेटा होगा। और ये E जो है वाइफ है G की, मतलब G हो गया इसका बेटा और E हो गई वाइफ। अब रिलेशन बोला है कि E इज रिलेटेड टू A, तो ये हो जाएगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ, तो कहीं ऑप्शन में है क्या ऐसा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी पे है, और ये वाला आपको होमवर्क है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, और तब तक आप ये खुद से सॉल्व करके रखेंगे। तो आज इतने ही क्वेश्चन हैं, तो यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।